अपने सागर एजुकेशन वर्ल्ड में मैं सागर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का वीडियो मेमोरी एनहांसमेंट पे है। स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा लर्न कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक, मेमोरी एनहांसमेंट। दोस्तों आज का टॉपिक है मेमोरी मैनेजमेंट, यानी कि हम कैसे अपनी मेमोरी को एनहांस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो क्या आप अपनी मेमोरी को बढ़ाना चाहते हैं? जाहिर सी बात है, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो जरूर आप मेमोरी को बढ़ाने के लिए यहाँ आए हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक ह्यूमन ब्रेन के अंदर लगभग 2.5 पेटाबाइट का डाटा स्टोर हो सकता है, यानी कि लगभग 300 साल जितना सीरियल जो टीवी पे चलते हैं उतना डाटा आप अपने माइंड के अंदर स्टोर कर सकते हैं। अगर कंप्यूटर मेमोरी की बात करें तो 1 बिट इज इक्वल टू बाइनरी डिजिट, बिट के बाद बाइट बनता है, बाइट के बाद किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट और पेटाबाइट। यानी कि आप अपने जिंदगी में जो आपके काम आने वाली चीजें हैं उनको बहुत इजीली लर्न कर सकते हैं। आप अपनी मेमोरी को इतना बढ़ा सकते हैं कि कुछ भी आप लर्न कर सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद मुझे उम्मीद है कि आप कभी ये नहीं कहोगे कि आपको लर्न नहीं होता है। तो दोस्तों सबसे पहले चलते हैं कि लर्निंग का मैकेनिज्म क्या होता है, मेमोरी कैसे काम करती है। दोस्तों हम जो कुछ भी हम इनपुट करते हैं वो जा करके हमारी माइंड के अंदर वो रजिस्टर्ड हो जाता है। और रजिस्टर्ड होने के तरीके हैं, या तो आप किसी चीज को देखोगे या किसी चीज को सुनोगे या किसी चीज को टच करोगे या फिर किसी चीज को स्मेल करके भी आपको बहुत टाइम तक वो चीज लर्न हो सकती है। टेस्ट करके भी हम किसी चीज को ऑब्जर्व कर सकते हैं और अपनी मेमोरी के अंदर उसे स्टोर कर सकते हैं। जो भी चीज हम इनपुट करते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर या हमारे मेमोरी के अंदर स्टोर हो जाता है। लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप कितना स्टोर कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट होता है कि कैसे आप उसको आउटपुट, यानी कि जब आप उसे रिकॉल करते हो, क्या उस वक्त वो रिकॉल हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल के लिए बहुत बार आपने देखा होगा, हम ये कहते हैं कि यार ये मुझे मैंने पढ़ा तो था लेकिन अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। इट मीन्स कि आपके माइंड के अंदर वो चीज स्टोर तो है लेकिन वो रिकॉल नहीं हो पा रही है। तो दोस्तों जो भी चीज हमारे मेमोरी के अंदर रजिस्टर्ड होती है, जो भी इंफॉर्मेशन रजिस्टर्ड होती है, उसके दो बड़े रीजन होते हैं। अगर आपके इंटरेस्ट की कोई चीज नहीं होगी तो वो आपके माइंड के अंदर ज्यादा टाइम तक रजिस्टर्ड नहीं हो जाएगी, वो चीज आपके माइंड से लॉस हो जाएगी। अगर कोई ऐसी चीज है जो आप इंटरेस्ट के साथ इनपुट कर रहे हैं, वो काफी वो बहुत जल्दी हमारे माइंड के अंदर रजिस्टर्ड हो जाती है। और जो भी हमारे माइंड के अंदर स्टोर होता है हमारी मेमोरी में, वो दो तरह से स्टोर होता है, जिसे हम शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी कहते हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि कैसे हमें लर्न होता है, इस चार्ट में ये समझाने की कोशिश की गई कि जो हम लेक्चर दे करके या लेक्चर से सुनते हैं वो हमारे माइंड में 5% रजिस्टर होता है, पढ़ करके 10%, देख करके या किसी चीज को सुन करके 20%, और डेमोन्स्ट्रेशन से 30, डिस्कशन करके 50 और प्रैक्टिस करके 75 और टीच अदर। लर्निंग जितना हम दूसरों को सिखाते हैं वो चीज हमें ज्यादा जल्दी लर्न हो जाती है। यानी कि इसीलिए कहा जाता है कि ज्ञान को आप जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। तो चलिए अब एक छोटा सा हम आपकी मेमोरी का टेस्ट ले लेते हैं। आज ऑनलाइन ही आपकी मेमोरी की टेस्टिंग होगी और ऑनलाइन ही आज अपनी मेमोरी को बढ़ाओगे। आप देखोगे कि कितना फर्क इस वीडियो के देखने के बाद आपकी मेमोरी कितना ज्यादा फास्ट लर्न करना शुरू करेगी, कितना ज्यादा वो स्टोर करना शुरू करेगी। आपको लगेगा कि आप किसी भी चीज को बहुत ही इजीली और बहुत ही जल्दी परमानेंट तरीके से स्टोर कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं आपकी मेमोरी का टेस्ट लूं, मैं आपको 8 वर्ड्स इस मेमोरी टेस्ट में बताऊंगा। आपको वो 8 वर्ड्स स्टोर करने हैं, यानी कि लर्न करने हैं। और फिर आपका मैं ऑनलाइन ही टेस्ट लूंगा, आप खुद देखोगे कि आपको वो कितना लर्न हुआ है।
तो यहाँ सबसे पहला वर्ड है बाइक, दूसरा है ब्रिज, थर्ड वन इज शॉप, फोर्थ इज एप्पल, फिफ्थ इज मैंगो, सिक्स्थ इज पेन, सेवन इज इरेजर, एट इज डायरी। तो ये 8 वर्ड्स आपने सुने। अब अगर मैं आपको कहूंगा कि एक एक करके आप इन वर्ड्स को फिर से इसी सिमेट्री में 1 से लेके 8 तक आप बताइए, क्या बता पाओगे? जरा कोशिश करके देखिए। पहला वर्ड था बाइक, सेकंड, उम्मीद है अगर आप इसे सिमेट्री में रिपीट करने की कोशिश करोगे तो आप इसे एग्जैक्टली 8 के 8 लाइनें आप नहीं बता पाओगे। अब अगर हम इसी चीज को दूसरी बार हम इसको लर्न करते हैं पिक्चर के साथ, तो फर्स्ट था हमारा बाइक, और सेकंड था ब्रिज, और थर्ड शॉप। साथ साथ अगर हम इसे विजुअलाइज करें कि हम एक बाइक के ऊपर ब्रिज क्रॉस करके गए और सामने एक मार्केट थी जिसमें बहुत ज्यादा शॉप थी। सबसे पहले वेजिटेबल की शॉप थी जहां से हमने एप्पल और मैंगो दो चीज परचेज की। उसके बाद हम आगे बढ़े, स्टेशनरी की शॉप पे गए, हमने पेन को खरीदा। पेन के बाद हमने एक इरेजर खरीदा, और इरेजर के साथ हमने एक डायरी परचेज की। तो दोस्तों हम इस चीज में आपको एक डिफरेंस तो नजर आएगा। अब आपको जो 8 वर्ड है शायद जल्दी से लर्न हो जाओगे। आप ट्राई करके देखिए कि सबसे पहले हम बाइक के ऊपर ब्रिज क्रॉस करके शॉप में गए। शॉप में वेजिटेबल की शॉप थी जहां से हमने एप्पल और मैंगो को परचेज किया। उसके बाद हमने स्टेशनरी की शॉप से पेन, इरेजर और डायरी को परचेज किया। इसमें हमने देखा कि जिन चीज को हमने पिक्चर के साथ लर्न किया, तो हमको वो 8 वर्ड लर्न करने में और ज्यादा थोड़ा सा इजी होगी। आपने इस चीज को जज किया होगा। आप चाहो तो थोड़ा सा आप वीडियो को बैक करके फिर से एक बार देख सकते हैं, इस पूरी प्रैक्टिस को रिपीट कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि मेमोरी मैनेजमेंट का एक मेथड जिसे हम कहते हैं लिंकिंग मेथड ऑफ मेमोरी, कि कैसे हम किसी भी चीज को लिंक करके ज्यादा इजीली लर्न कर सकते हैं, जैसे हमने अभी किया। अब आपको मैं एक स्टोरी यहां पे सुनाऊंगा। उस स्टोरी को आप ध्यान से विजुअलाइज करते हुए सुने। अगर आप इस स्टोरी को विजुअलाइज करते हुए सुनेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी मेमोरी कितना ज्यादा इसी वीडियो के साथ साथ बढ़ेगी। तो मेरी स्टोरी को ध्यान से सुनिए और साथ साथ इसको विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए। एक बार दो डॉक्टर हॉलीडे के दिन घर पे बैठे बैठे बोर हो रहे थे। ध्यान से सुनिए, हॉलीडे का दिन था और दो डॉक्टर बोर हो रहे थे, और अब उन्होंने सोचा कि अपनी बोरिंग को खत्म करने के लिए हम पिकनिक पे जाते हैं। तो दोनों डॉक्टर पिकनिक के लिए चले जाते हैं। पिकनिक के लिए वो जंगल में जाते हैं। जंगल में वो देखते हैं कि एक मैरिज हो रही होती है, और मैरिज किसकी हो रही है? एक लायन की एक फीमेल एलिफेंट के साथ, यानी कि हथनी के साथ एक शेर की शादी हो रही थी। और उस शादी में बहुत से बाकी भी जानवर थे, और उनका जो पंडित था जो मंत्र पढ़ रहा था वो था डायनासोर। तो इतनी खूबसूरत शादी को देखते हुए दोनों डॉक्टर एकदम से मस्त हो गए। अचानक वो देखते हैं कि उनके ऊपर से हेलीकॉप्टर आता है, यानी कि जंगल के ऊपर से एक हेलीकॉप्टर आता है। और हेलीकॉप्टर को कौन चला रहा है? हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी। तो जब उन्होंने देखा कि मोदी जी हेलीकॉप्टर चला रहे हैं, तो मोदी जी ऊपर से एक गिफ्ट बॉक्स फेंकते हैं। दोनों डॉक्टर के सामने गिफ्ट बॉक्स आता है। वो गिफ्ट बॉक्स को खोलते हैं और गिफ्ट बॉक्स के अंदर से लैपटॉप निकलता है। जब वो लैपटॉप को खोलते तो एकदम से लैपटॉप के ऊपर कार्टून शुरू हो जाता है। दोनों डॉक्टर कार्टून देख रहे होते हैं। कार्टून देखते देखते लैपटॉप के अंदर से भूत निकलता है, और दोनों डॉक्टर वहां से भाग जाते हैं एक स्कूटर लेकर। तो स्कूटर के ऊपर आगे आगे डॉक्टर भाग रहे हैं, पीछे पीछे भूत भाग रहे हैं। भूत भाग रहा है, भागते भागते आगे चल करके उन्हें हनुमान दिखता है, हनुमान मिलता है। तो हनुमान जी दोनों डॉक्टर को अपने कंधे पे बिठा करके वहां से चले जाते हैं, और उनको एक बहुत ही बड़े गार्डन में जाकर के छोड़ देते हैं। गार्डन के अंदर बहुत ही लंबे लंबे बड़े बड़े पेड़ होते हैं, और पेड़ में डायमंड लगे होते हैं। फ्रूट्स की जगह पेड़ में डायमंड लटक रहे होते हैं।
दोनों डॉक्टर फटाफट बैग के अंदर डायमंड डालते हैं। जब वो बैग के अंदर डायमंड डालते हैं, उसके बाद उनके बैग भर जाते हैं। वो देखते हैं कि सामने एक चेयर पड़ी है और चेयर के ऊपर एक बहुत बड़ा मैंगो है, बहुत बड़ा आम, यानी कि कद्दू से भी बड़ा आम। जब वो आम को देखते हैं तो उनको देखते हैं कि साथ में एक सीजर यानी कि कैंची साथ में पड़ी है। तो डॉक्टर क्या करते हैं, कैंची से आम को काटना शुरू करते हैं। और जैसे ही वो कैंची से आम को काटते हैं, अचानक से एक एक्सप्लोजन होता है। एक्सप्लोजन होता है तो अचानक अलार्म की आवाज सुनाई देती है। जब अलार्म की आवाज आपको सुनाई दी तो पता चला कि आप एक सपना देख रहे थे, वो एक ड्रीम था। और उसके बाद आपकी मदर आपके सामने आती है और वो कहती है कि बेटा आप मॉर्निंग वॉक पे जाओ, साइकिल के ऊपर आप मॉर्निंग वॉक करो। तो जब बच्चा साइकिल के ऊपर बैठता है तो साइकिल पे एक बहुत बड़ा सा स्टिकर लगा होता है जिसमें लिखा होता है बी पॉजिटिव। तो दोस्तों आपने ये स्टोरी ध्यान से सुनी होगी। अब हम देखेंगे कि इस स्टोरी के अंदर कितने वर्ड्स थे जो हमने पढ़े। तो दोस्तों पहला वर्ड था कि हॉलिडे का दिन था। हॉलिडे का दिन था। दो डॉक्टर बोर हो रहे थे क्योंकि वो फ्री बैठे थे और वो सोचते कि बोर होने के लिए वो पिकनिक पे जाते हैं और पिकनिक के लिए वो जंगल में जाते हैं और जंगल में मैरिज हो रही होती है। मैरिज किसकी हो रही थी? लाइन की और फीमेल एलिफेंट की। और उनका पंडित कौन सा? डायनासोर। और अचानक ऊपर से हेलीकॉप्टर आता है और हेलीकॉप्टर को मोदी जी चला रहे थे और मोदी जी एक गिफ्ट बॉक्स फेंकते हैं। गिफ्ट बॉक्स के अंदर से लैपटॉप निकलता है। लैपटॉप में कार्टून शुरू हो जाते हैं। कार्टून देखते देखते लैपटॉप के अंदर से ही भूत निकलता है और भूत को देखते ही दोनों डॉक्टर स्कूटर के ऊपर भागते हैं। भागते भागते उन्हें हनुमान जी मिलते हैं। हनुमान जी उन्हें उड़ा करके एक गार्डन में लेके जाते हैं और गार्डन के अंदर बहुत बड़े बड़े ट्रीज थे और ट्रीज के अंदर डायमंड लगे हुए थे। दोनों डॉक्टर ने डायमंड को बैग के अंदर भरा और बैग के अंदर भरने के बाद उन्होंने एक चेयर को देखा और चेयर के ऊपर बहुत बड़ा मैंगो था। मैंगो को सीजर से काटा और सीजर से काटते ही मैंगो के अंदर एक एक्सप्लोजन होता है। अचानक अलार्म बजता है, पता चलता है कि ये सब एक सपना था। और मम्मी सामने आती है और मम्मी कहती कि आप साइकिल के ऊपर मॉर्निंग वॉक करने जाओ। और साइकिल के ऊपर एक स्टिकर लगा था जिसमें लिखा था बी पॉजिटिव। उम्मीद है कि इस वीडियो को देखते देखते ही आपको ये सारे वर्ड्स लर्न हो गए होंगे। अब फिर से एक बार आपकी मेमोरी का टेस्ट लेते हैं। अब आप देखोगे कि एक स्टोरी में अंदर हमने 30 वर्ड्स पढ़े और अब हमको वो वर्ड सिस्टमैटिकली, जबकि पहले हम 8 वर्ड भी सिस्टमैटिकली लर्न नहीं कर पाए, इस वक्त हमें 30 वर्ड्स लर्न हो चुके हैं। और इन्हीं वर्ड्स को अगर हम रिवर्स ऑर्डर में भी अगर मैं आपसे पूछूं तो आपको 30 से लेकर 1 तक आपको पूरा लर्न हो चुका है। आप देख लीजिए खुद ही टेस्ट करके। लास्ट से शुरू करते हैं कि साइकिल के ऊपर बी पॉजिटिव का स्टिकर लगा था, सॉरी। और बी पॉजिटिव का स्टिकर लगा था कहां पर? यस, साइकिल पर। और साइकिल किसने दी? मदर ने। और मदर कब आई? जब आपका सपना टूटा। सपना किसने तोड़ा? अलार्म ने। और अलार्म कब बजा? जब एक्सप्लोजन हुआ। और एक्सप्लोजन तब हुआ जब आपने सीजर से मैंगो को काटा था। और मैंगो कहां पर था? चेयर पर। उससे पहले आपने बैग के अंदर डायमंड को भरा था और डायमंड ट्री पे लगे थे और ट्री गार्डन के अंदर थे। और गार्डन में कैसे पहुंचे थे? हनुमान जी लेके आए थे। हनुमान जी कब मिले? जब स्कूटर पे डॉक्टर जा रहे थे। और स्कूटर पे वो क्यों जा रहे थे? क्योंकि उनके पीछे भूत पड़ा था। और भूत कहां से आया था? कार्टून देखते देखते लैपटॉप के अंदर से। और लैपटॉप कहां से आया था? गिफ्ट बॉक्स से। और गिफ्ट बॉक्स किसने दिया? मोदी जी ने। और मोदी जी कहाँ थे? हेलीकॉप्टर में। हेलीकॉप्टर को आपने तब देखा जब डायनासोर शादी करवा रहा था हाथनी और शेर की। और ये शादी कहाँ हो रही थी? जंगल में। और जंगल में आप क्यों गए थे? पिकनिक के लिए। और पिकनिक के लिए
कब गए? जब घर में 2 डॉक्टर बोर हो रहे थे। बोर इसीलिए हो रहे थे क्योंकि हॉलिडे था। तो दोस्तों अभी आपने देखा कि एक स्टोरी को आपने सुना और आपको सिस्टमैटिकली 30 वर्ड्स सिमेट्रिकली लर्न हो गए। अब आप इसे 1 to 30 या 30 to 1 दोनों सिस्टम से रिवर्स ऑर्डर में और नॉर्मल सीक्वेंस के अंदर आपको ये लर्न हो गया। तो चलिए अब बात करते हैं कि हमको ये 30 वर्ड इतने जल्दी लर्न कैसे हुए? इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन था पहला कि आपने स्टोरी को विजुअलाइज किया। दूसरा, आपने स्टोरी को आपस में लिंक किया। हमने 30 वर्ड अगर हम अलग-अलग तरीके से पढ़ते तो शायद हमें ये 30 वर्ड लर्न करने में कम से कम आधा घंटा या 1 घंटा लगता। तब भी इस बात की गारंटी नहीं है कि आप 1 to 30 सिस्टमैटिकली 1 बाय 1 आप बोल पाते। आपने एक स्टोरी को विजुअलाइज किया और उसे आपस में लिंक किया क्योंकि वही हॉलिडे के दिन वही डॉक्टर जंगल में गए, उन्होंने ही मैरिज देखी, उनको ही गिफ्ट बॉक्स मिला और आपने इसको रिलेट किया। आपको लगा कि आप ये सब चीज़ें देख रहे हैं, आपने अपने आप से इसको कनेक्ट करके देखा। इसमें कोई डॉक्टर नहीं था, आप ही थे जो डॉक्टर की जगह थे, आप ही थे जो जंगल में जा रहे थे, आप ही थे जिन्होंने गिफ्ट बॉक्स लिया। तीसरी चीज़ आपने इस स्टोरी को इंटरेस्ट के साथ सुना। इंटरेस्ट के साथ इसलिए भी सुना क्योंकि आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी थी कि जंगल में जाकर मैरिज हो रही तो उसके बाद गिफ्ट बॉक्स के अंदर क्या है? वो सारी क्यूरियोसिटी जब हमारे अंदर जागी, तब हमने इसे ध्यान से सुना और हमारी जो ध्यान से सुना तो हमारा इंटरेस्ट भी बना और हमारा कंसंट्रेशन भी बना। साथ ही साथ जो स्टोरी थी एकदम से इलॉजिकल थी, इसके अंदर कोई भी लॉजिक नहीं था। और ये जो स्टोरी थी एकदम से थोड़ा-सा यूनिक स्टोरी थी, इसलिए भी आपको स्टोरी में इंटरेस्ट आया और दूसरी चीज़ आपने इम्पोर्टेंस दी। यहाँ आपने मुझे इम्पोर्टेंस दी, आपने मेरी कहानी को सुना और कहानी को सुनने के बाद आपके अंदर क्यूरियोसिटी भी जागी, आपने उसको अपने आप से जोड़ के देखा, उसको विजुअलाइज़ किया, लिंक किया, इसीलिए आपको इतने जल्दी 30 वर्ड्स लर्न हुए। दोस्तों एक और एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं। अक्सर हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं अगर हमें कोई कहे कि सितंबर कौन-सा महीना होता है, तो हम गिनना शुरू कर देते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। इस तरह से हम कन्फ्यूज़ होकर के एकदम से हम नहीं कनेक्ट कर पाते हैं कि कौन से मंथ का सीरियल नंबर कौन-सा होता है। तो अभी हम इसमें इस वीडियो में हम एक और एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं कि हम इसको लर्न करेंगे कि कैसे हम ये लर्न करें कि कौन-सा मंथ का नंबर कौन-सा होता है, यानी कि सितंबर का नंबर कौन-सा है, अगस्त कौन-सा महीना होता है, मई कौन-सा महीना है। तो दोस्तों पहला मंथ जनवरी होता है, दूसरा फरवरी, ये तो बहुत ही सिंपल है, सबको लर्न होता है, पहला दूसरा मंथ जनवरी, फरवरी। और तीसरे मंथ से हम शुरू करते हैं कि मार्च का महीना, थर्ड भी ईज़ी है, लेकिन हम मार्च को थोड़ा-सा विजुअलाइज़ करके देखते हैं, इसको भी थोड़ा-सा इलॉजिकल तरीके से इसको लर्न कर लेते हैं। यानी कि मार्च का जो एम है उसको अगर टेढ़ा कर दिया जाए तो वो 3 जैसा दिखता है, राइट? और जो अप्रैल का महीना होता है 4, ए को अगर हम देखें तो ए और 4 लगभग-लगभग थोड़ा-सा सेम होते हैं। एक ही अगर हम इस पार्ट को हटाकर इसको आगे कर दें थोड़ा-सा तो ए और 4 सेम-सेम से दिखते हैं। इलॉजिकली इसको थोड़ा-सा हम इस तरह भी समझ सकते हैं। मई का महीना 5वां महीना होता है। जब भी हम कभी कहते हैं कि ये मेरा है, मेरे कहते हुए हम पाँचों उँगलियाँ अपने तरफ करते हैं, माई, इट्स माई। तो पाँचों उँगलियाँ मीन्स 5 नंबर। तो मई का महीना जब भी मई हम कहेंगे तो मई मेरा याद आए और ये पाँचों उँगलियाँ यानी कि 5वां महीना। जून में जो 6 और जो जे है वो लगभग-लगभग आप जे को उल्टा कर दो तो 6 सा नज़र आता है। तो इसको ऐसे माइंड में विजुअलाइज़ करो कि जून का जे उल्टा करें तो 6 दिखता है। जुलाई का महीना JULY तो इसमें हम y को लेके चलेंगे, y भी लगभग अगर इसको हम टेढ़ा-सा करें तो y भी 7 की तरह ही होता है। इलॉजिकली है, लेकिन इसको लॉजिक लगा दीजिए। आप इसको इस तरह से विजुअलाइज़ कर दीजिए, आपको हमेशा जुलाई y 7 ये कनेक्ट हो जाएगा। अगस्त का महीना है 8 ए को अगर हम नीचे से भी कनेक्ट कर दें तो ए और 8 लगभग-लगभग ये भी सेम सा ही दिखता है। जब भी हम अगस्त की बात करें तो ए उसको हम 8 की तरह विजुअलाइज़ करें तो हमें एकदम से याद आ जाएगा कि ए मीन्स 8। नेक्स्ट मंथ है सितंबर। सितंबर में सेप, SEP, पी को अगर उल्टा करेंगे तो 9 नज़र आता है।
तो जब भी आज के बाद आपको कहेंगे सितंबर कौन सा महीना, सेप कपी और उसका उल्टा किया तो 9, सितंबर मीन्स 9वां महीना, अगस्त 8, उसके बाद आता है 10th अक्टूबर। अक्टूबर 12 महीने में सिर्फ 10 ऐसा होता है जिसके अंदर 0 होता है, और अक्टूबर की भी स्पेलिंग ओ से शुरू होती है यानी कि 0। तो ओ को हम 0 के साथ कनेक्ट कर सकते हैं यानी कि अक्टूबर मीन्स 10वां महीना। नवंबर में 11वां महीना है। अगर आप देखें कि एन में से अगर एक लाइन को हटा दिया जाए तो एन और 11 दोनों सेम हो जाते हैं। तो 11th मंथ जब भी नवंबर आएगा तो एन को आप एकदम से विजुअलाइज करें कि एन में से एक डंडी अगर हटा दी जाए तो 11 बन जाता है। और 12 दिसंबर का महीना इजीली लर्न हो जाता है क्योंकि दिसंबर लास्ट महीने होता है, पहला, दूसरा और 12वां महीने ये तो सिंपल होते हैं। लेकिन बाकी के जो महीने हैं बीच के, खासकर जो 5 से लेकर के 10 तक या 11 तक, वहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। तो आज के बाद उम्मीद है आपका ये कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें हम बात करते हैं कि आपको ये सारी चीजें रिमेंबर कैसे हुई, हाउ यू रिमेंबर दिस ऑल। फर्स्ट आपने किसी चीज को विजुअलाइज किया और उसको लिंक किया, यानी कि विजुअलाइज और लिंकिंग मेथड एक ऐसा मेथड होता है, किसी चीज को अगर आप विजुअलाइज करेंगे और उसे किसी दूसरी चीज से लिंक करेंगे तो बहुत ज्यादा जल्दी आपको लर्न हो जाता है। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं कि इंग्लिश की बहुत ही लंबी एक स्पेलिंग है असैसिनेशन। असैसिनेशन को अगर हमें लर्न करना है तो सिंपली हम इसको विजुअलाइज करेंगे कि इसमें ए डबल एस, एस का मतलब होता है गधा। तो इसमें आप देखोगे ए डबल एस 2 बार है यानी कि 2 गधे हैं। गधे के ऊपर दूसरा गधा है, उस गधे के ऊपर आई यानी कि मैं खड़ा हूं, और मेरे ऊपर पूरा नेशन खड़ा है। तो ये हो गया असैसिनेशन, यानी कि गधे के ऊपर गधा, गधे के ऊपर मैं और मेरे ऊपर पूरा नेशन है। तो नेचुरली जो नीचे का गधा होगा वो मारा जाएगा, भार ज्यादा हो गया। असैसिनेशन मीन्स हत्या करना या मार देना। इस तरह से जब हम इसे लिंक करते हैं लिंकिंग मेथड से तो हम उसे बहुत जल्दी लर्न कर सकते हैं। इस लिंकिंग मेथड को आप किसी भी सीक्वेंस को लिंक करने के लिए यूज कर सकते हैं। आप शॉपिंग लिस्ट को भी इसी तरह से बना सकते हैं कि क्या क्या चीजें आपने मार्केट के अंदर खरीदनी है, उसका एक सीक्वेंस आप अपने हिसाब से आप उसे बनाएं। आपको, और अगर आपको कोई डेली के शेड्यूल इसके साथ लिंक करना है कि कौन-कौन सा शेड्यूल आपका आज रहेगा, क्या-क्या आपने करना है, उसका एक लिंकिंग मेथड आप क्रिएट कर लीजिए। वो भी बहुत ईज़ी रहता है। स्पीच को भी आप इसी तरह से लर्न कर सकते हैं कि आपने पहले क्या बोलना है, उसके बाद क्या बोलना है। अपनी पूरी स्पीच को एक लिंकिंग मेथड से लिंक कीजिए, उसको विजुअलाइज़ कीजिए। जैसे आप लेक्चर करना शुरू करोगे, वो जो सीक्वेंस आपने अपने माइंड में बनाया होगा, उसके हिसाब से आप स्पीच दोगे, तो कभी आप नहीं बोलोगे। इसी तरह आप किसी भी आर्टिकल या बुक को पढ़ सकते हैं, स्टोरी को लर्न कर सकते हैं। अब हम थोड़ा-सा इसमें देखें कि हमें ये लर्न कैसे हुआ। सबसे पहले हमने किसी चीज़ को विजुअलाइज़ की। इसका एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि हमने इससे एक स्टोरी बनाई थी। अब हिस्ट्री का एग्ज़ाम्पल लेते हैं। अगर आपको लर्न करना है कि हुमायूँ का बेटा कौन था और हुमायूँ के पिताजी कौन थे, तो ये स्टोरी अगर हम रट्टा मार के पढ़ेंगे तो हम रट्टा मारते रहते हैं। हिस्ट्री जैसे बोरिंग सब्जेक्ट, वो बोरिंग इसीलिए होता है क्योंकि हम उसे रट्टा मार के पढ़ते थे कि हुमायूँ के पिताजी का नाम अकबर बाबर था, हुमायूँ का बेटा अकबर था। ऐसे हिल-हिल करके रट्टा मारते हैं और वो हिला हुआ रट्टा अंदर जाके सिस्टमैटिकली स्टोर नहीं होता। इसीलिए जब आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठते हो, लिखने को बैठते हो तो वो प्रॉपर्ली रिकॉल नहीं हो पाता है क्योंकि वो सिस्टमैटिकली आपने उसे स्टोर ही नहीं किया है। तो आप जब भी किसी चीज़ को पढ़ो तो उसको सिस्टमैटिकली विजुअलाइज़ करके पढ़ो। हो सकता है उसके साथ एक स्टोरी आप बना सकते हैं। बीच-बीच में अपनी पढ़ी हुई चीज़ों को रिपीट करते जाएँ, और जब तक आप अपनी पढ़ाई में इंटरेस्ट क्रिएट नहीं करोगे, तब तक कोई भी चीज़ प्रॉपर्ली आपकी मेमोरी के अंदर रजिस्टर्ड नहीं होगी। और जिस चीज़ को आप इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगे, नेचुरली आपका कंसंट्रेशन बनेगा। तो दोस्तों, ये था एक छोटी-सी स्लाइड जिसके माध्यम से मैंने आपको बताने की कोशिश की कि आप कैसे अपनी मेमोरी को स्टोर कर मेमोरी में बहुत सी चीज़ों को स्टोर कर सकते हैं लिंकिंग मेथड से और इंटरेस्ट के साथ, कंसंट्रेशन के साथ। आप इस पूरे वीडियो को एक बार फिर से देखिए और किसी भी चीज़ को लर्न करने से पहले उसको लिंक करने की कोशिश कीजिए। जैसे मैंने आपको असैसिनेशन वर्ड दिया,
या फिर एक स्टोरी बता कर के आपको ये बताने की कोशिश की कि अगर हम किसी चीज़ को लिंक करते हैं, तो बहुत जल्दी और अच्छे तरीके से हम उसे स्टोर कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो इसे ज़रूर शेयर कीजिए स्टूडेंट्स के बीच, स्टूडेंट्स के ग्रुप में आप इसे शेयर कीजिए, ताकि स्टूडेंट्स इस वीडियो के माध्यम से लर्निंग के जो एक लिंकिंग मेथड ऑफ मेमोरी है उसे समझ सके। इसी तरह मेमोरीज़ के और भी मेथड्स होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए एक नया मेथड फिर से लेके आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।